भागलपुर की शहर में बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो भागलपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रम के संदर्भ में आज प्रेस वार्ता में आप सभी प्रेस के साथियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार के रक्षा राज्य मंत्री और रांची के लोकप्रिय सांसद श्री संजय सेठ जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री संतोष जी और पार्टी के प्रवक्ता जैन जी और आप सभी प्रेस के साथियों, मैं सर्वप्रथम आज़ादी के आंदोलन के सबसे पहले महात्मा गांधी जी से भी पहले जो देश की आज़ादी के लिए हमारे गरीब आदिवासी पूर्वज तिलका मांझी जी का इस भागलपुर की धरती में शहीद स्थल है, उनको प्रणाम करता हूँ। और उसी झारखंड की जो वीरों की भूमि है, उस भूमि से आता हूँ। और साथ ही साथ आप सभी भी ये बात जानते हैं कि झारखंड और भागलपुर का एक अनोखा रिश्ता, एक आध्यात्मिक रिश्ता है, क्योंकि भागलपुर के ही अजयवीनाथ से हम पवित्र गंगा जल उठाकर देवघर के द्वापर ज्योतिर्लिंग में जल अर्पित करते हैं, तभी भगवान शिव खुश होते हैं। इससे नगरी को प्रणाम करते हुए जो फर्स्ट फेज के चुनाव हुए और जो रही है, निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और एनडीए के नेता हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी के शासन में जो सुशासन विकास की राजनीति हुई, उससे बिहार की जनता खुश है। और यही कारण है कि फर्स्ट फेज के चुनाव में एनडीए के तरफ रुझान काफ़ी है। और हम कह सकते हैं कि फर्स्ट फेज के चुनाव में 80 से 90 सीट एनडीए जीतने जा रही है, क्योंकि बिहार की जनता ने 2005 में बिहार की जनता ने जो बिहार में असुरी शक्ति का जो राज चल रहा था, जिससे उस राज्य में कानून व्यवस्था की अराजकता की स्थिति, अपहरण, उद्योग और विनाश की राजनीति, सर्वनाश की राजनीति बिहार में चल रहे थे, उसको 2005 में बिहार की जनता ने सत्ता से हटाने का काम किया। तो बिहार की जनता फिर से वो असुरी शक्ति का राज स्थापित ना हो, ये बिहार की जनता ने निश्चय लिया है। और दूसरे फेज के भी चुनाव में हम कह सकते हैं कि दूसरे फेज में भी 80-90 सीट से कम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को आने जा रही है। इस तरह 2/3 मेजॉरिटी एनडीए को आने जा रही है, क्योंकि बिहार की जनता ने कांग्रेस आरजेडी के शासनकाल को भी देखा है किस प्रकार जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति ही उनकी नीति थी। और बिहार की जनता ने ये भी देखी है कि एनडीए के शासनकाल की जो नीति है, केवल और केवल विकास की राजनीति। तो इस राज्य में अब ना विभाजन की राजनीति चलेगी, बल्कि विकास की राजनीति ही चलेगी। और विकास के नाम पर ही बिहार की जनता वोट दे रही है।
और ख़ासकर मैं जहाँ तक भागलपुर के विधानसभा क्षेत्र के को देखे तो मैं अभी 2-3 जगह से घूम के आया हूँ। जो उत्साह उल्लास जनता में मैं देख रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के हमारे उम्मीदवार पांडे जी 100% जीत सुनिश्चित है। ये भागलपुर की जनता ने आश्वस्त करने का काम किया है। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है भागलपुर सहित जो हमारे पिरतैती, कहलगांव और इन जो सेकंड फेज में चुनाव हो रहे हैं, सारे सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में जनादेश आएगा, ऐसा पूरा विश्वास मुझे है। आपको अगर कुछ पूछना तो पूछे कि जो बिहार में इंडिया गठबंधन है, ये स्वार्थ और अवसरवादित्व का गठबंधन है। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है जो स्वाभाविक गठबंधन है। और एनडीए गठबंधन बिहार को समृद्धशाली और बिहार को स्वावलंबी बिहार बनाने के लिए अनवरत काम कर रहे हैं कि बिहार हमारा समृद्धशाली हो और बिहार लोकतंत्र की जननी है। और फर्स्ट फेज में जो बिहार की जनता ने 64% से भी ज़्यादा आज़ादी के बाद पहली बार बिहार में इतना बड़ा जनादेश, यह भी सिद्ध करता है कि बिहार में लोकतंत्र कितना मजबूत है। क्यों कितनों हल्ला गुल्ला करे, लेकिन बिहार की जनता लोकतंत्र के प्रति जो सबसे बड़ा कर्तव्य मतदान देकर बिहार में एक अच्छा शासन, सुशासन वाली विकास की राजनीति को जनादेश देने का काम किया। बिहार की जनता कुशासन और असुरी शक्ति का शासन ना स्थापित हो, इसके लिए इतनी बड़ी मतदान बिहार की जनता ने की है। बढ़ा हुआ प्रतिशत एनडीए के पक्ष में आप कह रहे हैं? निश्चित रूप से माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए की सरकार में कोई इनकम्बेंसी नहीं है और यही कारण है। और ख़ासकर मैं महिला और युवा शक्ति को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो बढ़ चढ़कर एनडीए के शासन को पसंद करते हुए फिर से एनडीए की शासन आए, इसके लिए जनादेश दिए। और भागलपुर की मैं बात करूं तो व्यापारिक रिश्ता भी है, क्योंकि भागलपुर एक व्यापारिक केंद्र का स्थान है। और इसको ध्यान में रखकर जब झारखंड में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार थी, तो आप सबको पता होगा देवघर में एम्स का निर्माण हुआ, एयरपोर्ट का निर्माण हुआ, जिससे भागलपुर की जनता को भी काफ़ी लाभ हुआ। इसी तरह आदरणीय मोदी जी ने झारखंड से बिहार के बीच कई ट्रेनें भागलपुर होकर गुजरती है। इसी तरह सड़क मार्ग जो न सिर्फ 2 प्रदेश के दिल को जोड़ता है, बल्कि 2 शहर को जोड़ने का भी काम करता है। तो लोहिया पुल से हंसडिया तक 4 लेन सड़क का निर्माण हो रहा। इसके बाद झारखंड और भागलपुर के बीच आने जाने का समय कम हो जाएगा। इसके साथ ही साथ मुंगेर और पीरपौती 4 लेन सड़क का निर्माण भी हो रहा। इस तरह भागलपुर आने वाले समय में न सिर्फ बिहार की राजधानी से जुड़ रही है, बल्कि झारखंड की आध्यात्मिक राजधानी देवघर बाबा नगरी से भी जुड़ रही है। इससे निश्चित रूप से झारखंड और भागलपुर का व्यापारिक रिश्ता और मजबूत होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भागलपुर के साथ साथ कहलगांव, पिरपैती के आसपास के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रति सेकेंड फेज के चुनाव में जनादेश देगा। धन्यवाद। रांची से सांसद हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। मेरी दाहिनी तरफ संतोष जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सबसे युवा जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के, इनका भी हम स्वागत करते हैं। आप मित्रों का भी अभिनंदन करते हैं। मैं चाहूँगा कि माननीय
रघुवर दास जी, आप मित्रों को संबोधित करें। तो जनता ने कांग्रेस आरजेडी की शासनकाल को भी 2005 के पहले देखी है कि ये लोग किस प्रकार जात पात, सांप्रदायिकवाद और विनाश की राजनीति की है। और इस राज्य में जो फर्स्ट फेज के चुनाव, जो आप ही मीडिया के रिपोर्टिंग के द्वारा या कार्यकर्ताओं के द्वारा, इस चुनाव में जात पात से ऊपर उठकर, संप्रदायवाद से ऊपर उठकर बिहार के हित में अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखकर बिहार की जनता मतदान कर रही है। किसी कांग्रेस पार्टी या आरजेडी के शासनकाल को लोग फिर से वो शासन स्थापित ना हो, इसके लिए कृत संकल्पित है। क्योंकि जो आरजेडी कांग्रेस के शासन में जो असुरी शक्ति का शासन था, उसमें सबसे बड़ा पाप का भागी अगर कहें तो कांग्रेस पार्टी थी, जिन्होंने असुरी शक्ति परिवारवाद को, राजनीति को स्थापित करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी भी परिवारवाद की पार्टी, आरजेडी की भी पार्टी परिवारवादी। तो बिहार की जनता परिवारवाद की राजनीति को 20 साल से नकारते आ रही है। और मैंने इसलिए फिर कहा कि इस राज्य में, बिहार में, न विभाजन की राजनीति चलेगी, न तुष्टीकरण की राजनीति चलेगी, केवल और केवल विकास की राजनीति चलेगी।